देखिए, आज कोई है, कल कोई और होगा, तो लोगों पर टीका टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं है। सारा खेल इन 3 अक्षरों का है, TRP। यह है असली रावण और इस रावण को मारना है। तो सबसे पहले खबरों की खबर में हम आपको यह समझा दें कि यह रावण ऐसा रावण बना क्यों, क्या है वजह और क्या है यह दिक्कत। पहले तो आपको डिटेल में समझा देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे घपला हो जाता है, कैसे आती है टीआरपी, आपको यह बता दें। तो एक अनुमान के हिसाब से 20 करोड़ टीवी सेट हैं इस देश में, 20 करोड़ टीवी सेट हैं इस देश में। करीब करीब 80 करोड़ दर्शक हैं इस देश में, टीवी जो देखते हैं, पूरा टीवी, सिर्फ न्यूज नहीं, सब टीवी। और इसको मापने के लिए कि कौन सा चैनल कहां है, किधर है, टीवी न्यूज नहीं, पूरा ओवरऑल एंटरटेनमेंट भी है उसमें, सब कुछ है। इतने मीटर हैं, सिर्फ 44,000 घरों में ही ये मीटर लगे हुए हैं। टीवी कितने हैं? 20 करोड़। मीटर कितने लगे हैं? 44,000। पहले तो ये और कम था। अब इसका 50 से ज्यादा प्रतिशत यानी कि 23,760 मीटर हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल, जैसे कि स्टार प्लस हो गया, जी टीवी हो गया, इस तरीके जो चैनल हैं उनको मॉनिटर करने के लिए करीब 44,000 में से 23,000 तो उसमें चले जाते हैं। हिंदी न्यूज चैनल को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ 20% मीटर इस्तेमाल होते हैं उस 44,000 में से, यानी कि 20 करोड़ लोगों में से आप सिर्फ और सिर्फ 8,000 मीटर, यानी कि 8,000 टीवी मॉनिटर हो रहे हैं। इसका मतलब कि 1 लाख में से सिर्फ 4 टीवी से हिंदी न्यूज की रेटिंग बनती है। यानी कि 1 लाख लोग क्या देख रहे हैं और उनकी पसंद क्या है, यह कोई 4 लोग बैठ करके तय कर रहे हैं। यह है रेटिंग का सिस्टम। इंग्लिश में तो मामला और भी खराब है, क्योंकि इंग्लिश न्यूज मॉनिटरिंग के लिए उस 44,000 मीटर में से सिर्फ 700 मीटर, सिर्फ 700 मीटर से तय होता है कि पूरा देश यानी 20 करोड़ लोग क्या देख रहे हैं। यानी कि 1 करोड़ में से, सोचिए, 1 करोड़ में से 35 टीवी से इंग्लिश न्यूज की रेटिंग निकलती है। यानी कि जो 35 लोग देख रहे हैं उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 करोड़ लोग यही देख रहे होंगे। अब इसमें एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि भाई एग्जिट पोल भी तो इसी तरीके से होते हैं, लेकिन एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं और उनका गलत होने का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। लेकिन यहां पैसा इन्वॉल्व है और यहां अब इससे छेड़छाड़ हो रही है और उसके चक्कर में समाज का बहुत बुरा हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें घपला नहीं हो सकता। तो एक तो रेटिंग से छेड़छाड़, दूसरी आजकल एक नई चीज शुरू हुई है, सिग्नल से छेड़छाड़। यानी कि जो अगर रेटिंग से छेड़छाड़ नहीं भी कर रहा है, वो एक कोई अहम कार्यक्रम होगा या सरकार को नहीं पसंद होगा फलाने चैनल को, कई बार आप देखते होंगे एनडीटीवी में पिक्सलेट होने लगता है, ऑडियो थोड़ी सी छिड़ जाती है या गड़बड़ हो जाती है। यह भी होता है, इसी देश में हो रहा है। ये आप ही लोगों की शिकायतें हैं। तो सिग्नल में भी छेड़छाड़ करते हैं लोग। तो आइए आपको अब और आगे भी हम आपको प्रस्तुति दिखाएंगे, लेकिन अपने मेहमानों के पास जाएंगे उससे पहले आपको सुना दें सोहित मिश्रा की यह बातचीत उस शख्स से जिसके घर में पीपल मीटर लगा था और उस मीटर को लगाने वाले लोगों ने उसको क्या बोला। आइए सुनते हैं। विशाल ने बोला था कि 2 से 4 दिन भर में आप लोग 2 घंटा देखिए ये बॉक्स सिनेमा, आपको इसके महीने के 400 रुपये मिलेंगे। तो हर महीने आपको पैसे देते थे? हाँ, वो 4-5 महीने मुझे हर महीने देते थे। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद फिर मैं गांव चले गया, मेरा टीवी बंद हो गया। तो कॉल किया, मैं बोला नहीं देख रहा हूँ मैं, अब मैं गाँव आ चुका हूँ, मैं नहीं देख रहा। ठीक है। तो अब क्या आपको पता था कि इस बॉक्स का क्या उपयोग होता है या इससे टीआरपी नाम की कोई चीज़ होती है जिसकी कैलकुलेशन की जाती है, ऐसी कोई जानकारी आपको थी? नहीं। तो क्या बोल के आपको बॉक्स क्या बोल के लगाया था? बोला था ये लगा लो, इससे आपका बिल भी नहीं आएगा और हर महीने का आपका टीवी का जो रिचार्ज है या लाइट का बिल है उसका पैसा मिलेगा आपको। तो ये कितने महीने तक आपको देते थे ऐसा? ये हर महीने देते थे ऑलमोस्ट 275। अच्छा, ये कब की बात है, ये कब से चल रहा है? 3 साल पहले से। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर गीता भट्ट, आप एक विश्लेषक हैं, आप भी जुड़ गई हैं। अजीत जी, आपसे शुरू करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए एक तर्क ये भी दिया जाता है कि चलिए आपने रेटिंग सुधार ली, लेकिन एक वो जो सिस्टम है वो इतना फॉल्टी है कि आप अगर जिस तरीके का कंटेंट परोस रहे हैं
वो एक सही रेटिंग के हिसाब से भी वो लोगों के बीच में जाएगा, और उसके बाद फिर खराब कंटेंट देने वाले बोलेंगे देखा हम अभी भी नंबर 1। अव्वल तो ये जो रेटिंग का सिस्टम है ये दर्शकों को मापने के लिए है, लेकिन वो एडवर्टाइजर्स के लिए, उसको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना कहां तक ठीक है अजीत जी? देखिए संकेत, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब लोग टेलीविजन में, मैं भी 20, 22, 25 साल रहा, कभी तलाश नहीं पाया। और ये सच है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और एक तरह से फ्रॉड है टोटल। और ये सवाल एडिटर के तौर पर हम सब लोग समय समय पर बोलते उठाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली टेलीविजन चैनल्स के मालिकों की संस्थाओं ने भी इसके लिए कोई उस तरह से रेगुलेटरी बॉडी बने और सरकार इसमें सोचे और एजेंसियां सोचे या दबाव में आए और ये डब्बे और बॉक्सेस जो अभी आप बता रहे थे कि इसमें 44,000 में इतने मीटर सिर्फ हिंदी चैनल के लिए, इंग्लिश चैनल के लिए, ये सब हम लोग 20 साल से जानते हैं। पहले एसी नेल्सन की एजेंसी करती थी टैम, और उसके बाद बार्क आया तो इस उम्मीद के साथ आया कि बॉक्सेस ज्यादा होंगे, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, अलग अलग तबके के लोगों तक ज्यादा जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन अब जो आंकड़े हैं, सही आपने कहा कि 20 करोड़ घरों में टेलीविजन है और चंद लोग, कुछ हजार लोग वो तय करते हैं। उसमें भी एक बार मान लें कि सैंपलिंग हो सकती है, पहले तो वो आंकड़े वो बहुत किसी ढंग से रिलायबल नहीं हो सकते। और उससे बड़ी बात, जो ये टीआरपी को मैनेज करने के लिए फर्जीवाड़ा है, आपको पता होगा संकेत, 50 करोड़ रुपया एक चैनल सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करता है। केबल ऑपरेटर को पैसे खिलाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लोग होते हैं वो ब्लैक मनी कैश में पैसे देते हैं केबल वालों को, उनके पास हिसाब किताब होता है किन शहरों में कहां रेटिंग के डब्बे और टीआरपी मीटर, बैरोमीटर लगे। तो ये सही है कि बहुत बड़ी मुश्किल है, और इसमें जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले जो लोग भी हो, चाहे आपके चैनल में हो चाहे जहां भी हो, और रवीश तो हमेशा कहते रहे 0 टीआरपी एंकर, तो ये समस्या है। और उसी के हिसाब से उछलकूद और तमाशाही कंटेंट घरों में जहां मीटर लगा हुआ है वहां पैसे के जरिए भी, और मैं एक चीज कहूंगा, जहां मीटर लगा हुआ है लोग भी तमाशा चूंकि देख रहे हैं, तो दोनों चीज मिला के कॉम्प्लीमेंट करके और उसके बाद वो नतीजा आता है जो आज जिस नतीजे का खुलासा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किया है। तो ये यकीनन देश की पूरी आबादी के टेस्ट या उसकी पसंद या जो देखना चाहता है उस चॉइस का नतीजा या उसका पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन हम सब मजबूर और अभिशप्त हैं कि उसी को रेटिंग मानते हैं, और उसी रेटिंग के आधार पर चैनल नंबर 2 से लेकर नंबर 10 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गीता भट्ट जी, प्रोफेसर भट्ट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज एक राजनीतिक विश्लेषक ना होकर के एक सामाजिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर भट्ट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके सुधार के लिए अगर कोई ऐसी रेटिंग सिस्टम हो जिसका इजाद किया जाए जो कि अभी देखिए रेटिंग कैसे हो रही है, क्वांटिटी के हिसाब से। एडवर्टाइजर पैसा कैसे लगाएगा कि फलाना 40% ले आया, ढिमकाना 20 लाया, दूसरा 0 लाया, तो 0 वाले को मत दो, 40 वाले को दे दो पैसा। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें क्वालिटेटिव असेसमेंट हो, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी खबर कैसी है, उसके आधार पर लोग तय करें, सिर्फ डब्बा लगा के नहीं। जी संकेत जी, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो टीआरपी, जहां तक जो टीआरपी रेटिंग का जो ये पूरा तंत्र जो चल रहा है, और बार बार आपने भी कई बार कहा और बहुत लोगों ने कहा जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से, कि यह जो विषय है ये एक जो है मतलब ओपन सीक्रेट है, हर कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता है। अभी जो पैनल में वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी यही बात की कि वो भी कई बार इस बात को उठा चुके थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो इस व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वही कहीं ना कहीं जो सुधार के लिए जो कदम उठाना चाह रहे थे, शायद उसमें इतनी उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई या इतना उस विषय में नहीं सोचा। लेकिन आज इस विषय पर सोचा जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात में जरूर, आपने चाहे मुझे कहा कि सामाजिक विश्लेषक की तरह आप इस बात को रखें, और उससे मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। पर एक जो आपने कहा ना कि रावण कौन है, आपने कहा ये टीआरपी है रावण, लेकिन यह विषय आज जो उठा है, आज जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और इतने सारे अलग चैनलों पे इसके ऊपर इतने चर्चे हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यह जो रावण था, यह रावण वो पूर्वाग्रह है, जिस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ एक राज्य सरकार ने और साथ ही साथ वहां के कानून तंत्र के शीर्ष ने
मतलब कमिश्नर एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसमें एक चैनल, एक व्यक्ति को जो जिस प्रकार की जो टारगेटिंग की गई है वह अपने आप में दिखा रही है कि इसका जो दुरुपयोग है, जो टीआरपी का जो सारा ये आपने एक अहम मुद्दा उठाया है। देखिए, मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन पार्शियली सहमत हूं। अजीत जी के पास जाना चाहता हूं जल्दी से। अजीत जी, ये तो एक खराब ट्रेंड शुरू कर देगा, क्योंकि अगर इस तरीके से एफआईआर होने लगी चैनल विशेष के खिलाफ, और अगर सेल्फ रेगुलेशन नहीं हुआ या और कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं हुआ, तो आज महाराष्ट्र में एक चैनल के खिलाफ हुआ है, कल यूपी में किसी और चैनल के हिसाब से हो जाएगा, गुजरात में किसी और, राजस्थान में कोई और। ये तो एक बड़ा खराब चलन शुरू हो जाएगा। नहीं तो वो आप देखिए, फिर टीआरपी से हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस चलन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो ये सच है कि अगर अर्नब गोस्वामी के चैनल के खिलाफ अगर मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कहा, तो जो रूलिंग पार्टी है उनके प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके चिंता जता दी। लेकिन बीते 2 सालों में ही पत्रकारों के खिलाफ जो मामले हुए, चाहे मिड डे मील की स्टोरी को लेकर कोई जेल चला गया, दसियों घटनाएं ट्विटर पर लिखी जा रही है, क्या कभी सरकार की तरफ से आपको चिंता दिखी? वो एक अलग मामला है संकेत। जो चैनल, जो मीडिया संस्थान, जो एंकर सरकार के साथ अलाइंड है, सरकार के पक्ष में रेजिमेंटेशन में उनके साथ है, उनके लिए सरकार है। और जो अलग है वो इस दौर में क्या है आप जानते हैं। मैं इस दायरे को टीआरपी और उस लड़ाई तक या उसके गंध तक सीमित रखना चाहता हूं। एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो चैनल विक्टिम होता है, आरोप क्या लगते हैं, आज बहुत आक्रामक है, लेकिन आज तक क्या नंबर 1 लगातार होता तो क्या आज तक इतना आक्रामक होता? क्या तब वो सवाल उठाते हैं? जो चैनल नंबर 1 होता है उसको ये सूट करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को सूट करता है, और जैसे ही वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से वो हिलता है तो अचानक टीआरपी पर सवाल उठाता है। तो इसमें मैं तो कहूंगा कि हमाम में सब नंगे, और अगर सब मिलके सारे मालिकों ने, देखिए बार्क क्या है, बार्क में सारे स्टेक होल्डर हैं, प्रोमोटर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, और एक एजेंसी है, आईबीएफ है। क्या इन लोगों ने भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाए जिससे ये स्थिति जो आज है नहीं आती? तो इसलिए जी अजीत सर, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि अब तक आप क्या कर रहे थे, और हमाम वाली बात भी आपकी बहुत हद तक सही है कि आज एक चैनल के बारे में है तो दूसरे सब खड़े हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग इस स्कैम के लाभार्थी भी रहे हैं इतिहास में। तो इस वजह से जो एक चैनल आज 4-5वें नंबर पर है, बीच में 30 सेकंड ले रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन के हेड को लाखों करोड़ों की सैलरी देकर 50 करोड़ का बजट जो रखा जाता है, और वो चैनल जब नंबर 1 होता है, हर हफ्ते पोस्टर बैनर जारी करता है, उसमें से 2 चैनल आज 4-5वें पर है। वो चैनल अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। जब तक वो लाभार्थी थे तब तक उनको यही टीआरपी सिस्टम सूट कर रहा था। इसीलिए अजीत जी और प्रोफेसर भट्ट जाते जाते बस ये बोलेंगे, शुरुआती वक्तव्य में ही ये बोल दिया था कि रावण कोई आदमी नहीं है, रावण ये राक्षस है जिसका नाम टीआरपी है। इसको हटाइए, कोई और तरीका अपनाएंगे और एक अच्छी बहस शुरू की जाए कि कैसे इसको सुधारा जाए, वरना आज ये कल कोई और फिर मामला रफा दफा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो देखिए, एक तो बार्क रेटिंग है जिसके बारे में टीआरपी का खेल बताया जा रहा है, और एक रेटिंग ये भी है, एक सर्वे हुआ उसके बारे में आइए आपको बता दें। प्रश्नम सबस्टेक का एक सर्वे है, 4 हिंदी भाषी राज्यों में इन्होंने सर्वे किया, 25,000 से ज्यादा लोगों से पूछा है, जो कि अगर आप इन 4 राज्यों का देख लें तो बार्क के सर्वे से ज्यादा है सैंपल साइज। और इस सर्वे में क्या निकला आपको बता दें। उन्होंने सवाल पूछा कौन सा हिंदी न्यूज चैनल लोग देखना पसंद करते हैं, तो प्रथम नंबर पे एनडीटीवी इंडिया, फिर आज तक, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत या कोई और, ये सवाल थे। अब सर्वे का नतीजा क्या आया आपको वो बता दें। एनडीटीवी इंडिया 23% पर है, आज तक 21 पे, इंडिया टीवी 11%, रिपब्लिक भारत 21 और कोई और चैनल 23%, मतलब सब बाकी सब मिला करके 23%। अब एक सर्वे ये भी है, लेकिन अब क्या है कि कितने सर्वे पे आप विश्वास करें। मैं इसको मानक मान सकता हूं, कुछ लोग किसी और को मानक मान सकते हैं, लेकिन इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से अगर उससे लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ हो तो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एनडीटीवी इंडिया पर।